दोस्तों ये कहानी एक श्रापित घर के बारे में है, जिस घर में कोई अगर कोई विश मांगता है तो वो विश उसका पूरा हो जाता है। एक दिन उस घर को एक कपल रेंट पर लेते हैं जिनका नाम था केट और मैक। अब वो दोनों जब उस घर के अंदर जाते हैं तभी उन्हें काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो घर काफी पुराना था और वो लोग एक दूसरे देश से आए थे, इसीलिए उन्हें उस घर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अंदर पहुंचकर जब वो दोनों उस घर की साफ सफाई कर रहे थे तभी मैक को दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है, इसीलिए वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा लॉक था। तभी मैक को याद आता है कि वो जब उस घर की साफ सफाई कर रहा था तभी उसे एक चाबी मिली थी, इसीलिए वो उस चाबी की तलाश करता है और काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे फाइनली वो चाबी मिल जाता है, जिसके बाद वो उस चाबी से दरवाजे को खोलता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर करंट चली जाती है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिस वजह से मैक बेसमेंट के अंदर नहीं जा पाता। अगले दिन मैक एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर आता है और वो जब उस इलेक्ट्रिशियन को बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है तभी वो इलेक्ट्रिशियन देखता है कि बेसमेंट के अंदर कई सारे तार थे और बीच में एक लाइट जल रहा था। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो इलेक्ट्रिशियन काफी हैरान हो जाता है और वो मैक से कहता है कि वो ये ठीक नहीं कर सकता है, जिसके बाद वो इलेक्ट्रिशियन यहाँ से जाने लगता है। पर जाते जाते वो मैक को ये भी बताता है कि कई सालों पहले इस घर का जो मालिक था उसे किसी ने इस घर में ही हत्या कर दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद मैक के मन में भी कई सारे सवाल आता है और वो उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उस घर के बारे में इंटरनेट पर चेक करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो घर काफी साल पुरानी है और उस घर में पहले जो कपल रहते थे उनको एक पागल लड़के ने जान से मार दिया था और वो लड़का अभी भी जिंदा है। सब कुछ जानने के बाद मैक फिर से अकेला ही एक लाइट लेकर उस रूम के अंदर जाता है और उस रूम को समझने की कोशिश करता है। इसी बीच उसे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे उसको उस जगह के बारे में आइडिया हो, जिस वजह से वो थक हार कर वहीं पर ही बैठ जाता है। इसी दौरान वो मन ही मन कहता है कि अगर यहाँ पर वाइन की बोतल होता तो कितना अच्छा होता। अब जब वो ये सब कुछ सोच रहा था तभी वहाँ पर लाइट फ्लैश होने लगता है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। लाइट जब वापस आता है तभी वो देखता है कि उसके सामने एक वाइन का बोतल था, जिसको देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो बोतल वहाँ पर आया कैसे। लेकिन थोड़ी देर तक उस रूम में रहने के बाद वो समझ जाता है कि उस रूम में वो जो भी मांगेगा उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसीलिए केट के वहाँ पर आते ही वो केट को एक विश मांगने के लिए कहता है, जिसके बाद केट वहाँ पर सरकारी नौकरी मांगती है, लेकिन उसकी ये विश पूरी नहीं होती। इसीलिए मैक उसे एक ऐसी चीज मांगने के लिए कहता है जो कि उस रूम में लाना पॉसिबल हो, जिसके बाद केट वहाँ पर पैसे मांगती है और फिर से वहाँ पर करंट चली जाती है। अब करंट जब वापस आता है तभी केट देखती है कि वहाँ पर ढेर सारे पैसे गिरे हुए थे, जिसको पाकर वो समझ जाती है कि मैक ने उसे जो बताया है वो बिल्कुल सच है। इसके बाद से वो दोनों अपनी नौकरी छोड़कर उसी रूम में रहने लगते हैं, क्योंकि वो रूम उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर रहा था। वो लोग इतने सारे पैसे और हीरे मांगते हैं कि उन पैसों से उनका घर भर जाता है। उनकी सारी ख्वाहिशें जो कि वो लोग कभी भी पूरा नहीं कर पाते, वो सब कुछ वो घर उन्हें दे रहा था। इसी बीच एक दिन मैक केट से कहता है कि अब हमें एक बच्चे की प्लानिंग करना चाहिए, जिसको सुनने के बाद केट मैक के ऊपर नाराज हो जाती है। दरअसल केट और मैक ने पहले भी 2 बार बच्चे का प्लानिंग किया था, लेकिन उन दोनों बार ही केट की मिसकैरेज हो गई थी। इसलिए केट उस दर्द को और अपने बच्चे की खोने की गम को फिर से सह नहीं सकती है, जिस वजह से वो अपने बच्चे की ख्वाहिश को भी उसी रूम से पूरा करती है। थोड़ी देर बाद मैक जब घर वापस आता है और वो केट के पास उस बच्चे को देखता है तभी वो समझ जाता है कि केट ने उस बच्चे को भी उसी रूम से मांगा है। इसीलिए वो केट के ऊपर भड़क जाता है और उससे कहता है कि उन्हें उस रूम से ये सब कुछ मांगना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो लोग उस रूम के बारे में ज्यादा बात नहीं जानते थे और इसके लिए उन्हें बाद में एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। खैर इसके बाद मैक उस आदमी के पास जाने लगता है जिसने कई सालों पहले उस घर में उस घर के मालिक को मारा था। जेल पहुंचकर मैक उससे बात करता है, लेकिन वो आदमी मैक को उस घर के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे उस घर को छोड़कर जल्द से जल्द चले जाने के लिए कहता है। अब ये सब कुछ जानने के बाद मैक जब घर वापस जा रहा था तभी वो एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है, लेकिन वो जब अपने पॉकेट से पैसे निकालता है तभी वो देखता है कि उसके पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं था और जो पैसा था वो राख में बदल चुका था। इसीलिए वो घर आकर काफी सारे पैसों को खिड़की से बाहर फेंक देता है और बाहर फेंकते ही वो देखता है कि सारे पैसे राख में बदल जाता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उस घर में जो भी चीज मिलता है वो बाहर ले जाने पर राख में बदल जाता है। दूसरी तरफ केट उस बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। इसलिए केट उस बच्चे को बाहर लेकर
लेकर जाने लगती है। इधर मैक उसे उस बच्चे को बाहर ले जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो केट को ये नहीं बताता है कि बाहर ले जाते ही वो बच्चा राख में बदल जाएगा। केट जब उस बच्चे को लेकर बाहर जाती है तभी वो बच्चा धूप की वजह से लाल हो जाता है और वो राख में बदल जाता है, जिसको देखकर केट काफी घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन मैक जब उसे शांत करके घर वापस लेकर आता है तभी वो दोनों घर के अंदर फिर से उस बच्चे को देख पाते हैं, लेकिन अभी वो बच्चा काफी बड़ा हो चुका था। दरअसल इस घर से मांगी हुई कोई भी मटेरियल अगर बाहर निकाला जाता है तो वो खाक में बदल जाता है, और कोई मांगी हुई जिंदा चीज को अगर घर से बाहर निकाला जाता है तो उसकी उम्र बढ़ने लगता है और वो बुढ़ापे की वजह से मारा जाता है। इसीलिए वो बच्चा जो कि कल ही पैदा हुआ था वो अभी 7 साल का हो चुका था और धीरे धीरे वो और भी बड़ा हो रहा था। इसके बाद से हम देखते हैं कि उस बच्चे की वजह से मैक और केट के बीच दूरियां बढ़ने लगता है। केट उस बच्चे के साथ ही दिन भर रहती है और वहीं दूसरी तरफ मैक अकेला ही एक रूम में रहता है। एक दिन वो बच्चा दरवाजे को खोलकर घर से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो बाहर की दुनिया को देखना चाहता था, पर तभी केट आकर उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि वो बीमार है इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि बाहर कई सारे जर्म्स है। उस रात वो बच्चा घर के अंदर घूमते घूमते उस रूम तक पहुंच जाता है जहां पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। उस पूरे रूम को चेक करने के बाद वो उस पूरे रूम के रहस्य के बारे में जान पाता है। इसीलिए अगली सुबह केट और मैक जब उस रूम में जाते हैं तभी वो दोनों देखते हैं कि उस रूम को उस बच्चे ने बाहर की तरह ही बना दिया था, जिसको देखने के बाद केट उस बच्चे के पास जाकर उसके साथ खेलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मैक को उन दोनों को एक साथ देखकर काफी जलन होता है और वो उस बच्चे को पकड़कर उसके रूम में लेकर आता है, जिस वजह से केट और मैक के बीच बहस होने लगता है। इसी बीच मैक को एक कॉल आता है और ये कॉल उसी आदमी ने किया था जिसने कई सालों पहले उस घर के मालिक और मालकिन की मर्डर किया था। वो आदमी मैक से कहता है कि कई सालों पहले उस घर में जो कपल रहते थे उन लोगों ने उस रूम से एक बच्चा मांगा था और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वही है। साथ ही साथ वो मैक को यह भी बताता है कि उस घर का एक नियम है कि कोई मांगी हुई बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को जान से मार दे तो वो आम इंसानों की तरह इस दुनिया में रह सकता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मैक काफी परेशान हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ केट भी दूसरे टेलीफोन से ये सब कुछ सुन लेती है, जिसके बाद केट परेशान होकर खुदकुशी करने के लिए कार लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर वो बच्चा केट को अपने सामने ना पाकर काफी परेशान हो जाता है और वो घर के सामानों को तोड़ने लगता है। तभी मैक उसके पास आकर उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उन लोगों ने उसे विश मांगकर यहाँ पर बुलाया है। रात को जब केट घर वापस आती है तभी वो देखती है कि मैक और वो बच्चा बाप बेटे की तरह सो रहा था, जिसको देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो मैक के पास जाती है और उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि छुपकर मैक और केट को फिजिकल होते हुए देख रहा था और वो केट को बिना कपड़ों के देखकर उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से अगले ही दिन वो जानबूझकर घर से बाहर निकलता है ताकि वो बड़ा हो जाए और केट के साथ संभव कर सके। इसके बाद जब वो घर वापस आता है तभी वो एक जवान लड़का बन चुका था और वो घर के अंदर आकर मैक के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ पर मैक और उस लड़के के बीच हाथापाई होता है और इसी दौरान केट बेहोश हो जाती है। केट जब होश में आती है तभी उसके सामने मैक होता है और मैक उससे कहता है कि हम दोनों के बीच जो हाथापाई हुआ उससे वो लड़का मारा गया, जिसको सुनने के बाद केट को काफी दुख होता है। इसके बाद ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है और एक दिन केट मैक से कहता है कि उन्हें उस घर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैक उस घर को छोड़ने से मना कर देता है, जिस वजह से केट को मैक के ऊपर शक होता है। खैर एक दिन मैक केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस वजह से केट किसी तरीके से अपने आप को उससे छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। मैक की इन सारी हरकतों से वो समझ जाती है कि वो मैक नहीं बल्कि वो बच्चा है और उस बच्चे ने उस रूम से विश मांगकर मैक की तरह बन चुका है। यहाँ पर वो भागते भागते एक जगह पर पहुंचकर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर वो बच्चा जो कि मैक का हमशक्ल बना हुआ था वहाँ पर आकर केट की बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ मैक जब होश में आता है तभी वो केट को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है, लेकिन केट उन दोनों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि उनमें से रियल मैक कौन है। इसी बीच मैक उस बच्चे के ऊपर अटैक करके उसे लेकर बाहर निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ केट उस घर के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है, जिस वजह से बाहर रहने की वजह से वो बच्चा अचानक बड़ा हो जाता है और बुढ़ापे की वजह से वो मरकर मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद मैक केट को लेकर उस घर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और दोस्तों मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।